म्यूज़ियम है। देखते हैं कैसा जाता है दिन, कितना टाइम लगता है हम दोनों को, फिर उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो ठीक है। हाय गाइस, तो नई जगह, नया शहर और नया दिन। आज हम लोग अंकारा में रुके हुए हैं और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं अंकारा को लोकली। तो हम दोनों रेडी हैं। आज के दिन हम लोग एक म्यूज़ियम जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अंकारा में घूमने के लिए वैसे ज़्यादा कुछ खास जगहें हैं नहीं, 3 चीज़ें हैं। एक अंकारा म्यूज़ियम, दूसरा एक है अनित कबीर करके एक जगह है वो, और एक है अंकारा कासल। तो हमारा प्लान था जाने का हतूसा। एक जगह थी जो स्टोन एज साइट है, तो लेकिन वो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर है, और हमारी तबीयत आज थोड़ी कुछ ढीली सी थी, तो फिर हमने थोड़ा स्किप करने का प्लान करा है। लेट्स सी बाद में अगर हम कवर कर पाए तो। लेकिन आज फ़िलहाल हम आज के दिन ही अंकारा में हैं, और कल हमें चेकआउट करना है यहाँ से, और कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो सकता है करेंगे, और देखते हैं। और बाद में मौका मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग फिर फॉर श्योर हतूसा को कवर करेंगे, बिकॉज काफ़ी मुझे काफ़ी पर्सनली दिलचस्पी है हिस्टोरिकल प्लेसेस। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऑलरेडी घूमने तो निकल ही गए हैं, तो हम लोग हतूसा क्यों नहीं जा रहे। एक्चुअली हतूसा हमारी जगह से है 200 किलोमीटर की ड्राइव, वन वे। तो बेसिकली 400 किलोमीटर हम लोगों को अप एंड डाउन ट्रैवल करना पड़ता। उसी में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा दिन निकल जाता। तो वो इसलिए हमने सोचा कि पहले अभी लोकली ट्रैवल कर लेते, क्योंकि हमारा सिर्फ अंकारा में एक ही दिन हम लोगों ने स्टे किया है। कल की रात थी, क्योंकि हम बहुत एग्जॉटेड थे तो कहीं निकलने का वक्त ही नहीं था। मोरोवर रात हो चुकी थी, 9 के बाद हम पहुँचे थे, 9:15 के आसपास। और अब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ट्रैवल करने के लिए। तो अगर टाइम मिलता है तो हम ट्राई करेंगे कि उसको कवर करने के लिए, बट मुश्किल लग रहा है थोड़ा, बट नेवर माइंड। आगे की बहुत सारी जगह है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक, आप लोगों को स्ट्रीट्स जो देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नॉर्मल कैफ़ेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर है। और साथ ही साथ अगर आप लोग वॉक करके जा रहे हैं, ऑल्दो हमारे पास गाड़ी थी, बट वी प्रेफर्ड टू वॉक। आज हम लोगों ने सिर्फ लोकली जो ट्रैवल करना है वो सिर्फ हम लोग लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेंगे या फिर वॉक करके जाएंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान हम लोग रखने वाले हैं, जो आपको भी एडवाइस करेंगे। अगर आप लोग वॉक करके जा रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है बहुत स्पीडिंगली आती हैं, क्योंकि यहाँ पे कार लिमिट्स जो है ऑन रोड वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर आप लोग वॉक करके जा रहे हैं तो मेक श्योर यू सी एवरीवेयर अराउंड यू वाइल वॉकिंग। नहीं, लिमिट इन सिटी के अंदर उतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर जाएंगे हाईवेज़ पे तो वहाँ पे 130 दिया हुआ है, 140 भी इनफैक्ट दिया हुआ है। और वहाँ पे देने के बावजूद कैमरे है, मुझे बिल्कुल अभी तक पता नहीं लगा है कि मैंने कोई स्पीडिंग करी है नहीं करी है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग लाइक 130 और 140 जो लिमिट के अंदर ही था मोस्ट ऑफ द टाइम। बट मेरे को ओवरटेक करके गाड़ियाँ जा रही थी, तो आई गेस कुछ लोग शायद 170 और 180 भी लेके जा रहे थे। सो या अब हम लोग सिटी एक्सप्लोर करने आ रहे हैं। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, तो बीच बीच में आपको और अपडेट आपको देते फिर से रहेंगे। कुछ थोड़ा सा दिखा दें कि किस तरीके से दिखता है ये अंकारा का व्यू कैसा है, स्ट्रीट व्यू कैसा है। काफ़ी सुंदर है देखा जाए तो, काफ़ी मॉडर्न जगह है ये। देखिए आप किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब काफ़ी क्लीन है, इनफैक्ट चलने के लिए काफ़ी रोड जो है काफ़ी अच्छी हैं। वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई देता है ये सब। सो देयर यू गो। चलिए बाकी फिर जगह पहुंच के देखते हैं। अभी देखते हैं कि बसेस में कैसा हमारा कैसी जर्नी है, कैसी किस टाइप की बसेस है यहाँ पर। और ये भी देखते हैं कि मतलब क्या प्राइसिंग पड़ेगी, वो भी आपको बता देंगे कि लोकली आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, तो किस तरीके से होगा। तो चलिए फिर
गए हैं अनित कबीर। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये। शुरुआत में कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। हाय गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अनित कबीर की तरफ। हम लोग इस मॉन्यूमेंट की तरफ है जो कुछ वुडन से बनाया गया है और काफ़ी सारी चीज़ों से बनाया गया है। इसको बनाने में 9 साल लग चुके हैं। 1944 से शुरू हुआ था और 1953 में जाके इसकी पूरी बिल्डिंग जो है ये बनी है। साथ ही साथ बताना चाहूँगी बना क्यों है। तो एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे जिन्होंने टर्की के लोगों के लिए फ्रीडम दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करी थी, जिनका नाम था अतातुर्क। तो उनके लिए ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था। एक और चीज़ है जो है ना, इसके एंट्री फ़ी कोई नहीं है, ये हाँ, फ्री that's है। the best thing। द बेस्ट पार्ट यहाँ पे इसके अंदर एक भी एंट्री नहीं है और क्या कहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर है। बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ से जो व्यू मिल रहा है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ से कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और ये ऊपर आके Look at that show। कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ जब आप, बेस्ट पार्ट इज येट टू कम। तो ये है एक्चुअली जो आयना बता रही थी। पीस पार्क। सो दिस इज़ द प्लेस और आप यहाँ से देख सकते हैं ये एग्जैक्टली कैसा है। तो इस एरिया को बोला जाता है बेसिकली पीस पार्क, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुकून वाली ये जगह है। इतना ब्यूटीफुल इसको बनाया गया है। 9 साल लग गए इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत, कितने लोग लगे होंगे इतना बड़ा मॉन्यूमेंट 9 साल में ख़त्म करने के लिए।
जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ पे होता है इस पोडियम पे। Right now guys, we are trying to figure out how to go by bus, so Google ने थोड़ा सा हमको हेल्प करा हुआ है. इमरान is trying to figure it out. हम लोग according to the location जा रहे हैं. As you see, ये हमें डायरेक्ट कर रहा है, लेफ्ट जाना, राइट जाना, कैसे जाना है. तो टेक्निकल के डिपार्टमेंट इनका थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो ये हेल्प कर रहे हैं हमें. और अब हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ. बस यहाँ पे दिख तो बहुत ही सुंदर रही है. एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है आप लोगों को बैठने के बाद हम बताते हैं. So we stopped to take water and all, and we happened to barge into this person. इनको इंडिया आना है, तो इन्होंने हमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली दिल्ली की. JNU यूनिवर्सिटी जो है हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमसे ली. और बदले में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी यहाँ पे बस स्टॉप्स वगैरह फिगर आउट करने के लिए, तो इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया. एंड ही सो जेनरस कि अब ये हमको बस स्टॉप तक छोड़ने जा रहे हैं ताकि हम खो ना जाएं लाइक ऑल द टाइम. तो ही इज़ जस्ट फिगरिंग आउट द प्लेस विद अस. एंड उन्होंने साथ में ये भी बोला जब तक आपको मैं बस में नहीं बिठाता आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ मैं रहूँगा, आपको बिठा के ही मैं जाऊँगा. सो दैट्स रियली स्वीट. हमें हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ के लोग बहुत ही असिस्टिंग है, काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी सपोर्ट मिला है यहाँ से. और हमारा हिंदी यहाँ की टर्किश लैंग्वेज ना आना, हिंदी और इंग्लिश जानना और उनकी लैंग्वेज में उनसे कॉन्वर्सेट ना करना अभी तक इतना एम्बैरेसिंग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं. और मतलब अभी तक कोई मजाक नहीं बनाया गया कि वी डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड वी आर एंजॉइंग दिस जर्नी कम्प्लीटली. काफ़ी सारे टास्क आ रहे हैं हमारे लिए हमारे तक, बट लेट्स सी आगे क्या रखा है हमारे लिए इन स्टोर. एंड वी आर एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. सो वी हैव गॉट द बस एंड वी आर होल्डिंग द बस नाउ.
पुराने टाइम का चूल्हा था शायद जो इन्होंने बना रखा था। और स्टोन एज के टाइम का जो एनाटोलिया सिविलाइजेशन जो स्टार्टिंग में करीब 3000 BC वो सीन क्रिएट किया हुआ इसमें। ये इसका मतलब क्रिएट किया हुआ सब नीचे लगा हुआ है। कोई कह सकता है कि करीब 5000 साल पुराना है आई गेस। 6000 BC 6000 BC। ये सेक्शन सब स्टोन एज के टाइम की बनाया हुआ है। और गोल्ड बनाना शुरू कर दिया था। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं म्यूज़ियम ऑफ एनाटोलियन सिविलाइजेशंस में। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बहुत सालों पहले, कई हज़ारों साल पहले ये बाज़ार हुआ करता था। तो उस टाइम पे हमारी जो तुर्की की गवर्नमेंट थी उन लोगों ने सोचा कि इस बाज़ार को हटा के म्यूज़ियम बनना चाहिए। तो ये म्यूज़ियम बेसिकली अलग अलग एजेस के बारे में है, कहाँ से स्टोन एज से हम लोग निकले हैं, तुर्की की लाइफ कैसे चेंज हुई है, अलग अलग पीरियड्स, अलग अलग एरास के बारे में बताया गया है। हर डिफरेंट एरा से लेके आपको मॉडर्न एज तक पहुंचाया है। आप लोग जैसे देख रहे हैं ऑलरेडी वीडियो में काफ़ी सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर डिस्क्राइब किया गया है। तो बेसिकली ये रोमन पीरियड ऑफ टाइम में क्या सिविलाइजेशंस का मतलब था वो यहाँ पे हमको डिस्क्राइब किया गया है। कैसे इनकी लाइफ में गोल्ड आया, कैसे कैसे इन्होंने बनाया शुरू हुआ, अलग अलग तरीके के पत्थर उस टाइम पे कैसे ये लोग पेंटिंग करते थे, आर्ट क्रिएट करते थे। उसके अलावा मेटल्स आए तो कैसे आए, कैसे मेल्टिंग शुरू हुई उस टाइम पे, स्कल्स वगैरह कैसे थे, ये सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में दिखाई गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको मैंने जैसे कि बताया काफ़ी सारे एराज आपको एक जगह पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस हिस्ट्री को जानने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं इस बारे में जानना, तो ये म्यूज़ियम आना आपका मस्ट है।